ये कहता है कि सर जब हम किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो उसका संवेग और उसकी ऊर्जा संरक्षित रहती है। सर एक न्यूटन्स क्रेडल है जो न्यूटन ने दिया था। तो इसमें वो कहते हैं कि जब हम एक पिंड को यहाँ से छोड़ते हैं तो यहाँ से ये अगला पिंड गति करेगा। इसमें सर इसकी जो एनर्जी है और इसका जो मोमेंटम है सर वो कंजर्व रहता है। इसी प्रकार से जब हम दो पिंडों को छोड़ेंगे तो आगे से सर दो पिंड हिलेंगे, क्योंकि इनका मोमेंट ये ट्रांसफ़र हो रहा है। ये इनको यहाँ पे ट्रांसफ़र करके और फिर आगे फोर्स लगाते हैं, फिर वापस जब वो आता है तो इसी प्रकार ये सर दो पे ही नहीं, अगर हम 5 को भी छोड़ेंगे तो ये पाँच को भी छोड़ेंगे तो ये एक स्थिर हो जाएगा, पाँचों चिपक जाएंगे। इसमें से इनका क्या मोमेंटम और इनकी एनर्जी ये कंजर्व रहती है। हम दोनों तरफ से भी छोड़ेंगे तो भी इनका ये इक्वली फोर्स करेंगे, इनका फोर्स हमेशा इक्वल रहेगा और जब भी छोड़ते हैं तो ये सिर्फ एक ही जाएगा। ये बैलेंस इस प्रकार से इनका सेंटर ऑफ मास, सबका सेंटर ऑफ मास एक ही जगह है और इनकी जो डोरियों की लंबाई है वो भी सब एक ही है। इसी कारण से ये ऐसा हो पाता है। बहुत बढ़िया, एक में बहुत ज़्यादा बेहतर। ऐसा लगता है इसमें कि मैग्नेट और मैग्नेट इसकी बड़ी बात ये है ये फिजिकली वर्क कर रहा है पूरा। सर वही तो चीज़ फिजिकल मोमेंटम, ये न्यूटन का दूसरा नियम है गति का, ये सब उसका ही प्रैक्टिकल रूप है। लेंथ तो का हर चीज़ ध्यान रखा, लेंथ का तो मेन मैटर ध्यान रखा पूरा। लेंथ और ये बॉल्स का जो द्रव्यमान है तो इनका मास है, उसका जो छोड़ने की जो वेलोसिटी है वो भी सर इक्वल होनी चाहिए। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे कैसे भी छोड़ दें तो फिर वो बैलेंस नहीं रह पाएगा, उसमें वो पूरी थ्योरम का यूज़ लगेगा। जी क्या चीज़ है ये? सर ये 4 आर के चाप है सर। ये 5th सेगमेंट है जिसे अपन खंड बोलते हैं, पत्रा। सर ये सेक्टर है, इसको वृत्तखंड बोलते हैं। मेरे से आपके जितेंद्र कुमार मीणा। हम दोनों ने साथ में मैथ स्क्वायर इसका मतलब वर्ग। इसका एक वैज्ञानिक गणितज्ञ क्रिस्टोफ ब्रोडर, उन्होंने ये जो वर्ग है ये शब्द दिया था इन्होंने, इसकी खोज की। ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। मैथ का स्क्वायर तो ये कोई भी संख्या होती है उसका वर्ग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। इसका एक सूत्र भी दिया है एन स्क्वायर से। तो वर्ग और वर्गमूल होता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कोई भी संख्या होती है उसका वर्ग मतलब होता है कि उसको खुद की संख्या से डबल मतलब दुगना करता है। तो वर्गमूल होता है उसका मूल रूप होता है। जैसे कि 4 है तो उसका वर्गमूल है तो 2 होता है, उसका मूल रूप में आता है। और वर्ग करते हैं तो उसको खुद की संख्या से उसको डबल करते हैं। इसके बाद जैसे कि 2 है तो 2 का वर्ग होता है 4, फिर 3 है तो उसका वर्ग होता है 9, फिर उसके बाद 4 है तो उसका वर्ग होता है 16। ये हम छोटे बच्चों को सिखाने के लिए इस मॉडल पर मतलब बता सकते हैं। बहुत बढ़िया, पूरा ही करता है ये। रोलर बनाया इसके अंदर हमने स्प्रिंग जैसा बना के और जो व्यवहारिक टाइप बनाया है उसके माध्यम से इसको घुमा के और वो चलती है। रोलर फोल्ड कैसे करें अपने अंदर जो लगे। नाम कौशल कुमार मीणा। मैंने ATM तैयार किया है। ATM की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलियर मशीन होती है। इसको हिंदी में स्वचालित गणक मशीन बोलते हैं। सर सर्वप्रथम इसका प्रयोग न्यूयॉर्क में किया गया था, वहाँ पर इसको बैंकोग्राफ के नाम से जाना जाता था। 1960 में इसका प्रयोग किया गया था। हमारे भारत में या इंडिया में इसका प्रयोग 1987 में किया गया था। इसके आविष्कारक जॉन शेफर्ड थे। और मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगा, अपने डेली अगर मान लो अपन बैंक में नहीं जा पाते तो ये अपने ये चॉइस इंटू 7 सेवा देता है, 7 दिन 24 घंटे। अपने थोड़े बहुत खर्च के लिए अपन रोज पैसे निकलवा सकते हैं। अब और इसमें बैंक का भी काम बचता है। जैसे मान लो छोटे मोटे केस के लिए उनको भीड़ नहीं लगानी पड़ती।
अपने भी टाइम बचता है। अपन मार्केट से कहीं भी छोटा मोटा सामान लाना हो, पैसे जेब में नहीं हो, तो अपने ATM कार्ड से जाकर अपन पैसे निकलवा सकते हैं। और सर ये काम भी करता था, लेकिन इसका क्या सिस्टम खराब हो गया था। क्या ये रास्ते में आए तो उस टाइम के पैसे गले निकलते जाने क्या हो गया था। काम कर रहा था ये? हाँ। पैसे निकाल रहा है? पैसे निकाल रहा था। अभी यहाँ से बंद कर दिया। चलो, दिखाना कैसे निकाल रहा है? तो उसके बंद की चिपका है इसका। ये बंद है, हाँ क्या अंदर रोल कर रखे पैसे। हाँ, रोल करके रख रखे थे। इसको ऐसे यहाँ से घुसा देते, यहाँ से कोइन निकलते थे, इधर से यहाँ से पैसे निकाल रहे थे, इनमें घुसा देते। सही कर दो, दोबारा कभी करवाइए आप। ठीक है ऐसे निकाला बहुत अच्छा इन्वेंशन है। सर सारा अच्छा किया काम। अभी करो, मतलब इसको करना सही, फिर दोबारा ये बच्चों का अभिषेक प्रजापति, मैं B.Ed सेकंड ईयर का शिक्षक प्रशिक्षणार्थी हूँ और हमारे अपने विद्यालय में जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल एग्जीबिशन है उस दौरान मैंने अपने मानव शरीर के श्वसन तंत्र का यहाँ पर मॉडल लगाया है। इसके माध्यम से मैं अपने शरीर के श्वसन तंत्र को समझाना चाहता हूँ कि ये कैसे कार्य करता है, हम कैसे दिन प्रतिदिन कैसे इसको यूज में लेते हैं। और इस श्वसन तंत्र हमारे शरीर द्वारा प्रत्येक मिनट में लगभग 12 से 16 बार सांस ली जाती है और अपने अंदर की जो आंतरिकी और इसकी कार्य की क्या है श्वसन तंत्र की, उसको समझाने का प्रयास किया है। और इसमें विभिन्न भागों को दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर जहाँ से हमारा श्वास अंदर ग्रहण कर ली जाती है उसे अपन नासा द्वार यहाँ बोलते हैं। फिर नासा गुहा, इस पर पहले नंबर पे जो है केविटी, नेजल केविटी, नासा गुहा। दूसरे नंबर पे है फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी। ये अपने शरीर का पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का एकमात्र ऐसा भाग है जहाँ पे दोनों भाग जुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद आता है थर्ड पार्ट ट्रेकिया, जिसे अपन श्वास नली भी कहते हैं। और उसके बाद में यहाँ जाकर ये अगले 2 भागों में बढ़ जाती है, सीने में, वक्षस्थल में जाकर के। और ये दोनों फेफड़ों में यहाँ से ये ट्रेकिया प्रवेश करती है, जो अपने लेफ्ट लंग और राइट लंग इन दोनों में जाके प्रवेश करती है। और इसमें हम श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतः श्वसन कहते हैं, बाहर निकालने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं। सामान्य श्वसन के दौरान हमारे लंग्स इस तरह से कार्य करते हैं। हाँ सर, इसमें है ना, ये अपने जो राइट वाला होता है वो बड़ा होता है, लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा होता है। इसमें वैसे थोड़ा प्रतीत भी हो रहा होगा आपको, मैंने थोड़ा सा दिखाया आकार में डिफरेंस। हाँ, ये हाँ, ये उसी हिसाब से है क्योंकि ये इस वाला थोड़ा बड़ा रहता है और ये वाला छोटा रहता है, उसी को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। नहीं, इधर बड़ा रहता है ना, इधर राइट में। हाँ, राइट में, लेफ्ट में। हीमोग्लोबिन वो काम करता है, वो ऑक्सीजन से जुड़ करके कोशिकाओं में जाता है। फिर कोशिकाओं में जाकर के वहाँ पर जो अपन जो भोजन खाते हैं उसमें जो मुख्य घटक रहता है ग्लूकोज, उसका ऑक्सीकरण होता है और उसके ऑक्सीकरण से ATP बनता है। और एक कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज में सर जैसे अस्थमा और खांसी वगैरह हो गए, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। दमा, अस्थमा और न्यूमोनिया वगैरह, न्यूमोनिया भी इसी में आता है। पूर्णांक मैथ्स का एक टॉपिक है, पूर्णांक संख्याएं। तो इसका मुझे मोटिवेशन मुझे कहाँ से मिला था, 6th क्लास की जब मैं इंटर्नशिप के लिए गई थी तो वहाँ मैंने बच्चों को देखा तो उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी माइनस प्लस करने में कि -2 +
3 कितना होता है, क्या होता है। और फिर इनमें NCERT की बुक में 6th क्लास में एक टॉपिक है पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण। तो फिर मैंने वहीं से मुझे आइडिया आया, तो मैंने ना ये मॉडल बनाया है। इसमें यहाँ पर नंबर की वो है, और जैसे +6 -4 कितना होता है, +2 होता है। तो ये +2, और फिर ये +2 संख्या रेखा पर ये रहा यहाँ पर। ऐसे ही -6 + 4 कितना होता है, -2। तो -2 संख्या रेखा पर कहाँ होगा, ये यहाँ पर होगा। और ऐसे ही आगे तो उनको कैलकुलेशन करने में थोड़ा ईजी होगा। तो इस तरीके से मैंने इसको बनाया, और इसको बनाने में मैंने सारे वेस्ट मटेरियल यूज़ किए हैं। जैसे ये जब मैंने ये जो शीट है ना, ये वो जो एनवलप होता है ना येलो कलर का, उसको मैंने ले लिया था और उससे बना दी। और ये मिरर टूट गया था, तो वो मिरर हटा के इसकी जगह इसको जोड़ दिया। और खर्चा इसमें शायद 1-2 रुपये के टेप के अलावा कुछ भी नहीं है। बच्चों के लिए अच्छा है ये। हाँ, और ये आप बच्चों से भी करवा सकते हो। हाँ, ये बच्चों से करवा सकते हैं। मल्टीप्लाई, डिवाइड सब हो सकते हैं संख्या रेखा पर। सर इससे जैसे बच्चे खुद करेंगे ना फिर तो उन्हें भी मतलब और आइडियाज़ मिलेंगे कि हम भी कर सकते हैं, और ज़्यादा जुड़ेंगे। जैसे अब इसको मूव करवाना है, मैम ने बता दिया, मूव करवाएंगे तो और ज़्यादा कनेक्ट होंगे, और वो मैथ्स से रिलेट कर पाएंगे कि हाँ रियल लाइफ में भी ऐसा मतलब चीज़ें देखेंगे तो उन्हें जल्दी फ्रेंडशिप जल्दी होगी। और मैथ्स की हाँ, डर से दूर हाँ, भागेंगे। और है ना कि जैसे ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या आती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये शून्य होता है, ये मैं ऐड कर दूँगी नीचे, तो ये उससे उनको पता चलेगा कि याद होने में ईजी रहेगा। आपको बना के कैसा लगा इसको? बहुत अच्छा लगा।